हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस। स्टूडेंट, जैसे कि इसमें हमारे पास क्या है, अभी बेसिक ही क्लियर हो रहे हैं सी प्लस प्लस के। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको इजीली आपको अंडरस्टैंड भी होगा और आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए जो सबसे बेटर आपके लिए क्या है, मेन फंक्शंस हैं जो कि आपकी प्रोग्रामिंग के लिए आपको बहुत ही आपकी हेल्प करेंगे। डेफिनेशंस ऑफ फंक्शन। फंक्शन स्टूडेंट क्या होता है, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारे साथ में टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से जब भी हमारे सी प्लस प्लस के जो प्रोग्राम है, अगर उसमें हम वन फंक्शन भी इसमें वर्क करें तो मोस्टली वो हमारे मेन फंक्शन में क्या करेगा, ट्राइवल करेगा प्रोग्राम को डिफाइन करने के लिए। और इसी तरीके से हमारा जो एडिशनल फंक्शन है वो भी क्या करेगा, मोस्ट ऑफ जो फंक्शंस को डिवाइड करता है सेपरेटली। और जो फंक्शन है वो क्या करते हैं, हमारे जो कोड होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के, उसके जो लॉजिकली एंड डिविजनली अकॉर्डिंग टू हमारी फंक्शंस की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो उसके स्पेसिफिक टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो फंक्शन डेक्लारेशन होते हैं वो क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं फंक्शंस के नेम को, उसकी रिटर्न वैल्यू को, टाइप्स को एंड पैरामीटर्स को। और जो अगर हम फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन बताएं तो ये क्या है, हमारे पास एक्चुअल बॉडी पार्ट होता है फंक्शन का, जो कि सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी है उसको नंबर्स ऑफ बिल्ट फंक्शन जो होते हैं कॉल करवाता है। और जो हमारे फंक्शंस के स्टार कैट, जिसको हम कॉनकेटिनेट भी बोलते हैं, ये हमारे टू स्ट्रिंग होते हैं। और फंक्शन की जो एम कॉपी होती है वो क्या करती है, वन मेमोरी लोकेशन में, और जो अनदर होती है वो मैनी मोर फंक्शंस में क्या करती है, वर्क करती है। स्टूडेंट, अगर हम इसके फंक्शंस के जो नेम होते हैं और मेथड होते हैं, अगर हम उसके प्रोसीजर्स को डिफाइन करें तो वो क्या है, सब रूटीन में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। डेफिनेशन ए फंक्शन एंड डिफाइनिंग। स्टूडेंट, जब भी हमने सी प्लस प्लस के फंक्शन की डेफिनेशंस को फॉलो करना है तो इसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले रिटर्न अंडरस्कोर टाइप, फंक्शन जिस टाइप का भी हमारा फंक्शन होगा उसको राइट करेंगे, अंडरस्कोर नेम, और फंक्शन का नेम क्या है। और ब्रैकेट में हमारे पास क्या होती है, जो भी हमारे पैरामीटर लिस्ट होती हैं हम उनको मेंशन कर देते हैं। इसके बाद हमारी जो करली ब्रेस है स्टार्ट होगी, देन हमारा बॉडी फंक्शन, और उसके बाद जैसे जैसे हम ब्रेस को ओपन करते हैं उसी तरीके से हमारी ब्रेसेस क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। स्टूडेंट, अगर हम सी प्लस प्लस की एक्चुअल डेफिनेशंस को डिफाइन करें तो इसका जो फंक्शन बॉडी कॉल होती है वो क्या करती है, हमारे सभी पार्ट ऑफ फंक्शंस को रिटर्न करती है। रिटर्न टाइप में हम क्या करते हैं, फंक्शंस की वैल्यू को रिटर्न करते हैं। और इसका जो रिटर्न टाइप का डाटा टाइप होता है वो क्या करता है, हमारी वैल्यूज को फंक्शन रिटर्न करवाता है। और इसी तरीके से जो भी हमारे डिजायर ऑपरेशंस होते हैं रिटर्न वैल्यू के, वो क्या करते हैं, इसकी टाइप को कीबोर्ड के थ्रू वॉइड जो हमारा फंक्शन है उससे हम रिटर्न करते हैं वैल्यू को। फंक्शन नेम हमारे पास क्या है, स्टूडेंट नेम, जो हमारा एक्चुअल नेम होता है फंक्शन का वो क्या करता है, पैरामीटर को डिफाइन करता है। और इसमें हमारे पास जो लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट फंक्शन होते हैं उनके सिग्नेचर्स को वो क्या करेगा, एक्चुअल नेम देगा। पैरामीटर्स, पैरामीटर भी हमारे पास क्या है, एक प्लेस होल्डर होता है जिसमें हम अपने फंक्शन को इन्वोक करवाते हैं और पैरामीटर की हेल्प से ही हम अपनी वैल्यूज को पास करवाते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं वो क्या करते हैं, वैल्यूज की आर्गूमेंट को पास करवाते हैं। और हमारे पास जो पैरामीटर की लिस्ट होती है वो क्या करती है, ऑर्डर नंबर एंड पैरामीटर के फंक्शंस को डिफाइन करती है, ताकि हमारे जो फंक्शंस में जो भी ऑप्शनल कंटेनर फंक्शन के पैरामीटर होते हैं वो उनको नंबर्स ऑफ पैरामीटर में कंटेन ना करें। फंक्शन बॉडी, स्टूडेंट, जो भी हमारी फंक्शन बॉडी की कलेक्शंस होती है वो डिफाइन करती है स्टेटमेंट की, ताकि हमारा पता चले कि हमारा फंक्शन किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सोर्स कोड दिया हो फंक्शन में जिसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू को क्या करना हो, कॉल करनी हो, तो इसका जो फंक्शन है वो टू पैरामीटर्स क्या करेगा, लेगा, जैसे कि नंबर 1 एंड नंबर 2। और इसकी जो रिटर्न वैल्यू होती है वो मैक्सिमम टू टाइप की टू टाइप्स को क्या करेगी, डिफाइन करेगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, एक फंक्शन रिटर्निंग हमने क्या है, मैक्स वैल्यू ली है बिटवीन टू नंबर के। फॉर एग्जांपल, अगर हमने
50 और 40 में अगर हमने ग्रेटर मैक्सिमम वैल्यू लेनी हो, तो ऑलमोस्ट आपको सभी को पता है भी हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी होगी, 50। इसी तरीके से अगर हमने अपने प्रोग्रामिंग में इसको डिफाइन करना, तो सबसे पहले क्या है, हम इंटीजर में वैल्यू को एंटर करेंगे मैक्स, नंबर 1 इंटीजर एंड नंबर 2। और इसी तरीके से हमारे पास जो लोकल वेरिएबल की डेक्लारेशन होती है वो आउटपुट हमारी किस में आनी चाहिए, रिजल्ट में। तो हम एक क्या फंक्शन, एक हमने वैल्यू कौन सी ले ली है, रिटर्न। अगर इफ हमारे पास वैल्यू फर्स्ट अगर ग्रेटर देन होगी, तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर उस टाइप से होगा। रिजल्ट में हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, नंबर 1। एल्स, एल्स का मतलब ये है भी अगर हमारी नंबर 1 वैल्यू ग्रेटर नहीं है, तो हमारा जो नंबर 2 है वो क्या करेगा, उसको कॉल करेगा। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो रिजल्ट है वो रिटर्न वैल्यू में आ जाएगा। फंक्शन प्रोटोटाइप, स्टूडेंट फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है, हमारे पास एक सी प्लस प्लस फंक्शन की डेक्लारेशंस है, जिसमें हम नेम, पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप की जो फुल डेफिनेशंस होती है उसके प्रोटोटाइप्स को क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, ताकि जो हमारे सेमीकोलन एंड जो गेट सम होते हैं वो क्या करें, उनको इंटीजर वैल्यू में फंक्शन को कॉल करने के लिए हम पहले ही वैल्यू को असाइन कर सकें। फंक्शन डेक्लारेशन, फंक्शन डेक्लारेशन में क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास जो कंपाइलर के फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, हमें कॉल करते हैं, ताकि हमें एक्चुअल जो बॉडी फंक्शन है उसकी डेफिनेशन को हम डिफाइन को सेपरेट कर सकें। फॉर एग्जांपल हमने रिटर्न वैल्यू ले ली और वैल्यू में हमारी जो टाइप है फंक्शन की हम वो लेंगे, देन हमारे पास पैरामीटर जो लिस्ट है वो हो जाएगी डिफाइन। इसी तरीके जैसे कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू कौन सी आ गई, मैक्सिमम, और इसमें हमने नंबर 1 एंड नंबर 2 को क्या कर दिया है, पैरामीटर असाइन कर दिया है। और जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डेक्लारेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है वो क्या करती है, हमारी वैलिड डेक्लारेशंस को डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर वैल्यू को क्या ले ली है, मैक्स ले ली है, और इंट, इंट का मतलब क्या है भी हमारी जो वैल्यू टाइप है वो कौन सी है, इंटीजर टाइप है। और इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है वो क्या करेगा, हमारी टॉप वाले फंक्शन को क्या करेगा, डिक्लेयर करवाएगा और उसको कॉल करेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग फंक्शन प्रोटोटाइप, स्टूडेंट प्रोटोटाइप क्या करते हैं, यूज करते हैं हमारी हेडर फाइल्स की एक्सटर्नल फंक्शंस को। और इस तरीके से हमारे पास जो फाइल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कंपाइल करती हैं हमारे पैरामीटर की कंपाइलेशंस की ड्यूरेशन टाइम को। असेसिंग ए फंक्शन, स्टूडेंट सी प्लस प्लस के जो फंक्शन है वो क्या करते हैं, हमें डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे पास जो भी फंक्शन यूज़ किए हैं उसको कॉल किया जा सके और फंक्शन की जो वैल्यू है वो उसको रिटर्न करवाने में हमारी हेल्प करें। और हमारे जो प्रोग्राम के कंट्रोल होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं हमारे फंक्शंस की प्रॉपर परफॉर्मेंस की वैल्यू को। और हमारी जो स्टेटमेंट होती है वो क्या करती है, हमारी फंक्शन को एंडिंग, क्लोजिंग एंड ब्रेस के थ्रू उसको कंट्रोल करती है मेन प्रोग्राम में। स्टूडेंट इसी तरीके से जब भी हमारे पास फंक्शन में कोई भी अगर हमने पैरामीटर जो भी हमें रिक्वायर्ड हो, हम उसको क्या करते हैं, फंक्शन में रिटर्न वैल्यू के थ्रू असाइन कर देते हैं। और हमारे पास जो स्टोर रिटर्न वैल्यू होती है वो क्या करेगी, हमारी उस वैल्यू को ही कॉल करेगी। जिस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल के साथ स्टूडेंट आपको ना डिफाइन किया हुआ है, इससे क्या है, आपको फंक्शन को कॉल करने के लिए और फंक्शन को प्रोग्रामिंग में असाइन करने के लिए बहुत आपकी हेल्प हो जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट ये हमारा फंक्शन का क्या है, प्रोग्राम स्टार्ट किया उन्होंने, इंक्लूड हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये हमारे कीवर्ड हैं। और जो हमारे पास नेम स्पेस हैं वो क्या करते हैं, हमारे फंक्शंस को डिफाइन करवाने के लिए हेल्प करते हैं। फंक्शन डेक्लारेशन में जो जो हमने फंक्शन लेने हैं, जैसे अगर हम मैक्सिमम वैल्यू का सम ले रहे हैं तो हमने क्या है, 2 नंबर असाइन करवाए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। और जो हमारा इंटीजर मेन फंक्शन है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो लोकल वेरिएबल अगर हमने खुद डिक्लेयर करने हो पहले ही, इंटीजर ए में हमने 100 दे दिया, इंटीजर बी में 200 दे दिया, थर्ड हमने इंटीजर कौन सा ले लिया, रिटर्न। रिटर्न में हम क्या करेंगे, इनकी आउटपुट को रिटर्न करवाएंगे। और स्टूडेंट हमारे पास जो कॉलिंग है फंक्शन की वो क्या करेगी, पहले सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू को कॉल करेगी। और इस तरीके से हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू है वो क्या करेगी, ए एंड बी को क्या करेगी, कंपेयर करेगी। देन उसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको वो क्या कर देगी, हमारी आउटपुट में हमें डिस्प्ले करवा देगी। और हमारे पास जो
मैक्सिमम वैल्यू होगी टू नंबर्स के बिटवीन, उसको क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी, जिसको हम रिटर्निंग बोल देते हैं फंक्शन में। और इसी तरीके से हमारे पास जो लोकल वेरिएबल डेक्लारेशन होते हैं वो क्या करते हैं, हमें रिजल्ट डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी वैल्यू की नंबरिंग में। और इस तरीके से जब भी हमारे पास फाइनल एग्जीक्यूटेबल जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू को क्या करेगा, डिफाइन कर देगा। पासिंग आर्गूमेंट टू ए फंक्शन। स्टूडेंट जो हमारे पासिंग आर्गूमेंट होते हैं फंक्शन के वो क्या करते हैं, हमारे डिक्लेयर वेरिएबल्स की एक्सेप्टेड वैल्यू को आर्गूमेंट के थ्रू क्या करते हैं, पैरामीटर असाइन करते हैं, जिसको हम फॉर्मल पैरामीटर भी बोलते हैं। और हमारे जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं वो क्या करते हैं, लोकल वेरिएबल को फंक्शन के हेल्प से क्रिएट करते हैं और इसकी जो डिस्ट्रॉयड एंड एग्जिट फंक्शन की एंट्री होती है उसको वो क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। स्टूडेंट उन्होंने जे क्या है, हमें आर्गूमेंट की हेल्प से हमें क्या है, फंक्शन को पास करवाने के लिए और कॉलिंग करने के लिए हमें डिस्क्रिप्शन में डिफाइन। अगर हम फंक्शन जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टाइप आ गई है कॉल टाइप। कॉल बाय वैल्यू का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जो हमारे पास मेथड की एक्चुअल कॉपी होती है जिसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन होते हैं। अगर इन केस में हमारे पास जो फॉर्मल पैरामीटर है अगर हमें उसमें चेंजेस करनी हो तो जो हमारे इनसाइड फंक्शन होंगे उसका आर्गुमेंट के साथ कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। कॉल बाय पॉइंटर। स्टूडेंट वैल्यू में हम क्या करते हैं, एक्चुअल जो कॉपी होती है उसके आर्गुमेंट एंड फॉर्मल फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। जब हम अपने कॉल पॉइंटर को कॉल करते हैं इसमें हमारे पास क्या होता है, मेथड का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, फॉर्मल होता है। और जो इनसाइड फंक्शन के एड्रेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट होते हैं जिसको हम यूज करते हैं कॉलिंग के लिए। और इसका मतलब ये है कि हमारे जो चेंजेस होती है वो पैरामीटर के आर्गुमेंट पर ही इफेक्ट करेगी। कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस मेथड स्टूडेंट क्या करता है, हमारे आर्गुमेंट के फॉर्मल पैरामीटर्स को जो हमारे इनसाइड से हमने रेफरेंस वैल्यू को यूज किया होता है उसकी एक्चुअल आर्गुमेंट को क्या करता है, कॉल करवाता है। और इसके जो चेंजेस होते हैं वो पैरामीटर के अफेक्ट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट जो बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस में हम कॉल बाय वैल्यू एंड पास आर्गुमेंट करते हैं उसका मतलब ये है भी जो भी हमारे फंक्शन का कोड है वो क्या करेगा, हमारे आर्गुमेंट को यूज करेगा। और इस तरीके से हमारे जो फंक्शन के मेंशन होते हैं, जो भी फंक्शन हमने मेंशन किए होते हैं उसकी जो कॉलिंग एंड मैक्सिमम वैल्यू होती है वो यूज होती है हमारे सेम मेथड में। डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर पैरामीटर। स्टूडेंट जब भी हमने अपने फंक्शन में वैल्यू को डिफाइन किया हो तो इसका जो स्पेसिफिक वैल्यू होता है वो क्या करता है, लास्ट पैरामीटर को हमारी वैल्यू की जो भी हमने यूज की होते हैं आर्गुमेंट उसको क्रॉसपॉन्डिंग क्या करेगा, लेफ्ट ब्लैंक के थ्रू हमें फंक्शन में हेल्प करेगा। और इसी तरीके से जब भी हमारे पास असाइनिंग ऑपरेटर असाइन करेंगे वैल्यू के आर्गुमेंट को तो वो क्या करेगा, हमारे फंक्शंस की जो डेफिनेशन होती है उसके वैल्यू के पैरामीटर को पास करवाएगा। और हमारे जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है उसको पास करेगा वैल्यू की हेल्प से। स्टूडेंट इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारे पास जो नेम स्पेस स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो इंटीजर हम क्या करते हैं पहले ही असाइन कर लेते हैं। जिसमें स्टूडेंट जब भी हमने इंटीजर सम दिया है तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने वैल्यू असाइन कर दी। हमारे पास हमने क्या है, दो इंटीजर ले लिए, बी में हमने क्या किए, वैल्यू असाइन कर दी है। और जो हमारा रिजल्ट है वो किस में आएगा, ए प्लस बी में। तो हम वैल्यू कौन सी रिटर्न कर रहे हैं, रिजल्ट को। और अगर हमने मेन फंक्शन जैसे कि हमने स्टार्ट किया है और अगर इसमें हम वैल्यू की डेक्लरेशन अगर हम डिक्लेयर करें तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास ए एंड बी क्या इंटीजर करेंगे, वैल्यू को असाइन करवाएंगे। देन हमारे पास जो फंक्शन जिस भी वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं अगर हम उन्हें उस वैल्यू को कॉल करना हो तो हम रिजल्ट में क्या देंगे, सम एंड सम किसका है, ए एंड बी का। तो हमारे पास जो काउंट फंक्शन क्या करता है, हमारी टोटल वैल्यू को असाइन करता है, उसमें कॉल करता है। देन हमारा जो रिजल्ट है वो क्या करेगा, हमारे सम फंक्शन की हेल्प से हमें वो शो करवा देगा। और इस तरीके से हमारे पास जो कंपाइलर का एग्जीक्यूशन कोड होता है वो क्या करता है, हमारे प्रोसेस की प्रोसीजर को असाइन करवाता है। इस तरीके से स्टूडेंट हमारी जो वैल्यू है रिजल्ट में जैसे इसका टोटल आएगा वो हमें क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। दी कांस्टेंट आर्गुमेंट। स्टूडेंट CONST का मतलब शॉर्ट फॉर्म किसकी है, कांस्टेंट की।
इसमें हम जब भी हमने कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर करने हो, तो हम CONST कीवर्ड के साथ ही क्या करते हैं, वैल्यू की स्टेबल वेरिएबल को स्टेबल करते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे डिक्लेयरिंग सिंटैक्स को। कॉन्स्ट वेरिएबल नेम क्या होता है, वो हमारे नेम को असाइन करवाता है। और फंक्शन नेम एंड कांस्टेंट टाइप क्या करती है, वेरिएबल के नेम्स को हमें असाइन करने में हमारी हेल्प करती है। इंटीजर कॉन्स्ट एक्स में हम क्या करते हैं, जैसे कि जो भी हमने इंटीजर वैल्यू ली हुई हो तो उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को असाइन करवाएंगे। इसमें स्टूडेंट जैसे आपको साथ साथ में उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, हमने अगर स्टेटमेंट ए ली है तो उसमें हमारे पास जो कांस्टेंट मॉडिफायर होते हैं वो क्या करते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं और हमारी वैल्यू को चेंज करने के लिए हमारे प्रोग्राम में हमारी हेल्प करते हैं। कॉन्स्ट एज, जैसे कि हमने एज कौन सी ली हुई है, हमने कितनी 40, और इसका मतलब ये है भी जो भी हमने वैल्यू में कांस्टेंट वेरिएबल एज प्रोसीजर परस्यूड किया हुआ है वो क्या करेगा, हमारे पॉइंटर की हेल्प से डायरेक्टली मॉडिफाई करेगा हमारे वेरिएबल को। इसी तरीके से स्टूडेंट जो हमारे पास इंटीजर एस्ट्रिक साइन एंड परसेंटेज एज है वो क्या करती है, हमारे वेरिएबल को पॉइंटर की हेल्प से फंक्शंस के पैरामीटर लिस्ट में उसको मॉडिफाई करने में हेल्प नहीं करती। और हमारे जो वेरिएबल हैं उनके जो प्रॉपर पॉइंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्लेयर हो जाते हैं। C++ फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, स्टूडेंट जो हमारे फंक्शन है वो डिपेंड करते हैं हमारी फंक्शंस की वैल्यू पर, उसकी कॉलिंग पर। अगर हम वैल्यू को कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है भी हमारा जो मेथड है वो क्या कर रहा है, हमारे आर्गुमेंट फंक्शंस की एक्चुअल वैल्यू को फॉर्मल पैरामीटर के फंक्शन से उसको डिफाइन कर रहा है। और इस तरीके से हमारे पास जो पैरामीटर के इनसाइड फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हमारे आर्गुमेंट स्टेटमेंट पर। C++ क्या करती है, हमारे पास जो आर्गुमेंट वैल्यू की यूजेस होते हैं उनके कोड को वो क्या करती है, कॉल करती है। और हमारे पास जो यूज किए फंक्शन होते हैं उनको अपने फंक्शन में क्या करेगी, स्वैप करेगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसमें अगर हमने स्वैप डेफिनेशन फंक्शन को हमने डेफिनेशन को स्वैप वैल्यू के थ्रू यूज करना हो तो सबसे पहले हम वॉइड में क्या लेंगे, स्वैप, और इसमें हमारे पास इंटीजर ले लिए हमने 2। और हमारी जो इंटीजर वैल्यू क्या है, टेम्प का मतलब होता है टेम्परेरी। और इसमें जब भी हमने वैल्यू को असाइन करना है तो इसमें हमारे पास एक्स जो हमने एस्ट्रिक साइन के थ्रू सेव द वैल्यू ऑफ एक्स दी हुई है, ये क्या है, हमारे पास एक कमेंट को क्या करते हैं, पुट करते हैं। बट हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू टेम्प। ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारी एक्चुअल वैल्यू को असाइन करेंगे। और इसी तरीके से स्टूडेंट जब भी हमारे फंक्शन के स्वैप फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या करेगी, हमें डिफाइन करेगी। फॉर एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, अगर हमने स्टूडेंट कोई भी नेम फंक्शन यूज किया है तो सबसे पहले हम फंक्शन में क्या करेंगे, उसके इंटीजर को डिफाइन करेंगे। और हमारे जो मेन फंक्शन है वो क्या करते हैं, डिक्लेयर करवाते हैं प्रॉपर वैल्यू को। और जब भी हमने अपने प्रिंट एफ के अकाउंट की हेल्प से हमने स्वैप करनी हो तो हमारे पास क्या है, अगर हम बिफोर स्वैप वैल्यू लगाते हैं ए से, इसी तरीके से बिफोर स्वैप वैल्यू बी लगाएंगे तो वो क्या करेगा, हमारे फंक्शंस की वैल्यू को स्वैप कर देगा। और आफ्टर स्वैपिंग हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, रिटर्न कर देगा हमारी वैल्यू को, जिसको हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और हमारा जो कंपाइलर है वो वैल्यू को बिफोर एंड आफ्टर स्वैप करता जाएगा। C++ फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस, स्टूडेंट रेफरेंस क्या करता है, हमारे जो भी आर्गुमेंट होते हैं फंक्शन के उसकी जो रेफरेंस वैल्यू होती है उसको फॉर्मल पैरामीटर में डिफाइन करता है। और इस तरीके से जो एक्चुअल आर्गुमेंट होते हैं उनको यूज करता है कॉलिंग के लिए। और हमारे जो पैरामीटर हैं वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं इसके इफेक्ट को। स्टूडेंट जब भी हमारे पास रेफरेंस वैल्यू के आर्गुमेंट पास होंगे तो हमारे जो फंक्शंस हैं वो क्या कर देंगे, उसको अकॉर्डिंग टू फंक्शन के पैरामीटर के रेफरेंस की हेल्प से फंक्शन को क्या करेंगे, स्वैप करेंगे और एक्सचेंज करेंगे टू वैल्यूज के इंटीजर पॉइंटर को। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, स्वैप स्वैप कर रहे हैं हम अपनी वैल्यू को एक्स एंड वाई को, और जो हमारा इंटीजर है वो क्या करता है, टेम्परेरी वैल्यू को कंटेन करता है। और जिस भी वैल्यू को हमने स्वैप करना हो
हम उसको क्या कर देंगे, अपनी वैल्यू में पुट कराएंगे। और इस तरीके से हमारे पास जो फंक्शन होते हैं रेफरेंस वैल्यू के, वो क्या हो जाते हैं, कॉलिंग करने से हमारी स्वैपिंग हो जाती है। और जो हमारे लोकल वेरिएबल जो भी हमने डिक्लेयर किए होते हैं, उस वेरिएबल को मेन फंक्शन में हमारे पास क्या होगी, स्वैपिंग होगी हमारे वन टू अनदर फंक्शंस को। और जो रेफरेंस वेरिएबल रेफरेंस होते हैं उसको क्या करेगी, वो असाइन करवाएगी बिफोर एंड आफ्टर स्वैपिंग के। और हमारी जो स्टेटमेंट है वो इसी तरीके से क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। और हमारा जो कंपाइलर है अकॉर्डिंग टू कोड एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन एग्जीक्यूट करता जाएगा हमारे रिजल्ट को। पैरामीटर पास बाय रेफरेंस। स्टूडेंट, पास बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है भी जब भी हमने अपने रेफरेंस के आर्गूमेंट को कॉल करनी हो, तो इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग फॉर्मल पैरामीटर होते हैं वो क्या करते हैं, कॉल करते हैं एंड फंक्शंस को मॉडिफाई करवाते हैं हमारी वैल्यू के आर्गूमेंट की रेफरेंस वैल्यू से। और इसी तरीके से हमारे पास जो रेफरेंस पैरामीटर होते हैं वो इनिशियलाइज करते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट फंक्शन को। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट दिया हुआ है उन्होंने हमारे पास वॉइड स्वैप नंबर, नंबर में हमारे पास क्या है, इंटीजर वैल्यू उन्होंने दी हुई है। और इंटीजर वैल्यू को ही हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। अगर नेक्स्ट में हमारे पास जो मेन फंक्शन है जिसमें हमने वैल्यू को पास किया हुआ है और उसमें हमने क्या किया है, वैल्यू को असाइन कर दिया है। और हमारे पास जो स्वैपिंग नंबर हैं वो क्या करेंगे हमारे प्रिंट एफ में, जैसे कि ए एंड जो हमारा बी है वो क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। और हमारी जो वैल्यू है उसके वेरिएबल को हम एक्सचेंज कर देंगे थ्रू हम पास बाय रेफरेंस के, जैसे कि ए इज 20 एंड बी इज 10। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आउटपुट आएगी हमारी ए एंड बी की एक्सचेंज वैल्यू से। रिटर्न स्टेटमेंट। स्टूडेंट, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, जब भी हमारी एग्जीक्यूशंस को स्टॉप करना हो कॉलिंग फंक्शन से, तो हमारे जो स्टेटमेंट के आर्गूमेंट हैं वो क्या करते हैं, टर्मिनेट होते हैं इमीडिएटली। और हमारा जो पॉइंट है वो क्या करता है, मिडल लूप में उसको रिगार्डलेस कर देता है। और हमारा मिडल लूप क्या करता है, वर्क। रिटर्न ऑप्शनल इन वॉइड फंक्शन। स्टूडेंट, जो वॉइड फंक्शन है वो क्या करता है, हमारी रिटर्न स्टेटमेंट को एंड तक हेल्प करता है और उसके एंड तक जाता है। और इसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या करती है, ऑप्शनली वन टू एंड मोर फंक्शन की स्टेटमेंट को रिटर्न करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी स्टेटमेंट में हमने जैसे कि वर्ड प्रिंट सी दिया हो, प्रिंट में हमारे पास क्या है, करेक्टर वैल्यू क्या है, सी, एंड इंटीजर में हम उसको काउंट कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब हम इसमें फॉर लूप लगाते हैं तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, काउंट हो रही है और प्लस प्लस हो रही है। और हमारा जो एग्जीक्यूशन का सिंटैक्स है वो क्या करेगा, उसको प्लस करता जाएगा जब तक हमारी जो वैल्यू हमने असाइन की है उसकी वैल्यू से वो अगेन रिटर्न ना करवा दे। और हमारे पास जो ऑप्शनल वॉइड फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी करेक्टर वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। रिटर्न रिक्वायर्ड इन नॉन वॉइड फंक्शन। स्टूडेंट, जब भी हमारे पास फंक्शंस की रिटर्न वैल्यू आती है तो इसमें हमारे पास जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है वो क्या करती है, वैल्यू को रिटर्न करवाती है। और इसमें जो पॉसिबल मोर वन रिटर्न फंक्शन होते हैं तो वो क्या करेंगी, हमारी जो कम्प्लेक्सिटी है फंक्शंस की उसको इंक्रीज करेगी। और इसकी जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसको वो कंसिडर करेगी अकॉर्डिंग टू स्टाइल। और हमारे पास जिसकी भी कम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या करेगी, फंक्शंस को रिक्वायर्ड करवाएगी अकॉर्डिंग टू वन एंड मोर फंक्शंस की स्टेटमेंट को। स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या है, मल्टीपल रिटर्न वैल्यू को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जो भी हमारी कम्प्लेक्सिटी होती है वो अक्सर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इंटीजर वैल्यू में दो इंटीजर ले लिए हैं, अब इफ हमारे पास क्या है भी, अगर हमारे पास ए ग्रेटर है तो वो क्या रिटर्न वैल्यू करेगा, ए। अगर हमारे पास बी ग्रेटर है तो वो रिटर्न वैल्यू को क्या करेगा, बी को रिटर्न करवा देगा। और इसी तरीके से हमारा जो वन रिटर्न फंक्शन है वो क्या करेगा, हमारे लोकल वेरिएबल में रिजल्ट को सेव कर लेगा। और हमारी जो इसकी जो क्लैरिटी होती है सिंगल रिटर्न फंक्शंस की वो इम्प्रूव करती है हमारे मैक्स फंक्शंस को। और हमारे पास सिंगल रिटर्न को जो भी इम्प्रूवमेंट होती है वो क्या करती है, रीडेबिलिटी इसलिए देती है ताकि हम उसको प्रॉपरली रीड कर सकें। और हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इंटीजर की, जिसको हम ए एंड बी बोलते हैं, कोई भी हम रिटर्न वैल्यू में इंटीजर वैल्यू में क्या है, फंक्शन को असाइन करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे
प्रोग्राम पर भी हमने कौन सी वैल्यू में किसको रिटर्न करना है और किसको हमने इसकी वैल्यू को हमने ट्रू एंड फॉल्स में डिफाइन करना है। पासिंग एरे एज ए फंक्शन आर्गुमेंट इन C++। स्टूडेंट एरे क्या करते हैं, जब भी हमारे पास इंटायर आर्गुमेंट आते हैं फंक्शन की हेल्प से और उसमें हमने एरे को हमने पास करना हो, तो एरे भी हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स ही है जो हमारे पासिंग एंड सिंगल डिमेंशंस एरे को आर्गुमेंट में डिफाइन करती है। और इसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, 3 टाइप्स की डेक्लरेशन को परस्यूड करते हैं और हमारा जो रिजल्ट है वो इंटीजर पॉइंटर में क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा। वन वे में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मल पॉइंटर होता है वो क्या करेगा, हमारे फंक्शन को 1 पैरामीटर असाइन करवाएगा। और सेकंड वे में हमारे पास जो 2 वे होता है उसमें हम क्या है, फंक्शंस के डबल साइज को क्या करते हैं, असाइन करते हैं। और 3 वे में हमारे पास क्या है, हमारा जो साइज होता है उसके पैरामीटर जो फंक्शन होते हैं हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे और हमारे जो आर्गुमेंट है वो क्या हो जाएंगे, पास करेंगे हमारी एवरेज ऑफ रिटर्न वैल्यू को। और इसमें हम नंबर्स ऑफ जो हमारे पास पासिंग वैल्यू होती है उसको असाइन करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने की हुई एक एरे का उन्होंने प्रोग्राम किया, जैसे कि अगर हमने डबल गेट एवरेज हमने असाइन करनी हो तो हमने इंटीजर एरे एंड इंटीजर का क्या ले लिया, साइज ले लिया, भी हमने हमारा जो एवरेज है उसका साइज कितना है और हमारा जो सम है वो क्या करेगा, उसको असाइन करवाएगा। डबल में हम क्या करेंगे, एवरेज को डबल कर देंगे। और इसमें भी हमारे पास क्या है, फॉर लूप यूज हो रहा है और हमारी वैल्यू एंड साइज को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। अगर हमारी जो एवरेज का साइज उसको रिटर्न कर रहा तो हमारी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी और हमारा जो आंसर है वो एवरेज में क्या होगा, हमें आउटपुट में के साथ डिस्प्ले हो जाएगा। कॉलिंग फंक्शन विद एरे। स्टूडेंट जो हमारे पास क्या है, फंक्शंस में जब भी हमने किसी वैल्यू को कॉल करना हो तो हमारे पास जो प्रोग्राम है वो कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले हमारे जो सेम प्रोग्राम है जो हमने कीवर्ड और आइडेंटिफायर इसमें यूज किए होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं। बट जब भी हमने अपने एवरेज असाइन करनी हो एरे वाले फंक्शन में तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डबल गेट एवरेज लेंगे। तो इसमें हमारे पास इंटीजर एरे एंड उसका साइज क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। और कमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर के एलिमेंट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे कि उन्होंने दिया है, जैसे कि इंटीजर इंटीजर बैलेंस 5 उन्होंने डिजिट असाइन किए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो डाटा है 5 टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और हमारे अगर पॉइंटर की हेल्प से हमने एरे को आर्गुमेंट असाइन करने हो तो हमारे पास जो एवरेज होती है उसका जो बैलेंस है वो हम क्या करते हैं, 5 असाइन कर देते हैं। और हमारी जो एवरेज वैल्यू है वो क्या करेगी, उसको एवरेज के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर हमारा पॉइंटर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो उसकी वो पॉइंट में क्या करेगी, एग्जीक्यूशंस को कंपाइल करेगी और हमारा जो रिजल्ट है वो उस एरे के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा कि हमने किस तरीके की वैल्यू के फंक्शन को कंसर्न किया है। और C++ क्या करती है, कोई भी अगर हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर है उसकी परफॉर्मेंस को बाउंड की चेकिंग नहीं करती। C++ वेरिएबल स्कोप्स। स्टूडेंट C++ के जो वेरिएबल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को क्या करते हैं, 3 प्लेसेस में डिफाइन करते हैं, जिसमें हमारे पास इनसाइड फंक्शन आ जाते हैं, ब्लॉक फंक्शन आ जाता है एंड लोकल वेरिएबल आ जाते हैं। और डेफिनेशन फंक्शंस के जो पैरामीटर होते हैं वो क्या करते हैं, फॉर्मल पैरामीटर की आउटसाइड के फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। और जो आउटसाइड के फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हम अपनी इसके हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। हम क्या है, लोकल हम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन भी यूज कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन भी यूज कर रहे हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो वेरिएबल के स्कोप होते हैं वो भी इसी रिगार्डिंग ही वर्क करते हैं। स्कोप रूल ऑफ फंक्शन इन C++। स्टूडेंट जब हमने कोई भी लैंग्वेज करनी हो, अगर हमने उसमें कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो हमारे पास क्या है, हर एक प्रोग्राम का क्या है, कोड होता है और उसके जो फंक्शंस का डाटा होता है वो क्या करता है, ब्लॉक के कोड को क्रिएट करता है। और इस तरीके से हमारे पास जो स्टेटमेंट होती हैं वो क्या करती हैं, फंक्शंस को असेस कराती हैं और हमारी वैल्यू के फंक्शंस को एक्सेप्ट करती हैं। और इसमें जो भी हमारे पास गो टू, जंप, इनटू, मिडल,
फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फंक्शंस को हाइड करके रखते हैं। और हमारे जो रिजल्ट हैं प्रोग्राम के, उसके जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं और उसका जो डाटा होता है उसके पार्ट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अगर हम इसका अनदर वे देखें तो इसमें हमारे पास जो डाटे का कोड होता है वो क्या करता है, हमारे फंक्शंस को इंटरेक्ट करता है, ताकि हमारा जो कोड एंड फंक्शन है वो क्या करें, डिफरेंट स्कोप एंड वेरिएबल्स को कॉल करें। और हमारे जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे फंक्शन को एंटर करते हैं, ताकि हमारे पास जो डिस्ट्रॉयड एंड एग्जिट वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू को कॉल ना कर सकें। अगर स्टूडेंट हमने अपने कोई भी वेरिएबल के स्टैटिक स्टोरेज क्लास को डिफाइन करना हो, तो हमारे जो कंपाइलर हैं वो क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल की स्टोरेज को डिफाइन करते हैं और इसका जो स्कोप है उसके लिमिटेड फंक्शन को क्या करेंगे, असाइन करेंगे। अगर हमने टेक्निकली हमारे सी प्लस प्लस के ब्लॉक के स्ट्रक्चर को हमने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो, तो वो ना तो सी को कन्वर्ट करेगा ना ही सी प्लस प्लस की लैंग्वेज को। लोकल वेरिएबल स्टूडेंट हम क्या करते हैं, फंक्शन के इनसाइड में डिक्लेयर करते हैं। और इसका जो ब्लॉक एंड लोकल वेरिएबल होता है वो क्या करता है, ओनली स्टेटमेंट की इनसाइड फंक्शंस के कोड एंड ब्लॉक को यूज करता है। और हमारे पास जो लोकल वेरिएबल है उसके जो आउटसाइड के फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, लोकल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। जिस तरीके स्टूडेंट ये एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, क्या हमने मेन फंक्शन ले लिया, इसमें हमने लोकल वेरिएबल कौन कौन से ले लिए हैं, 3 फंक्शन ले लिए, ए बी सी एंड सी। और जो हमारी एक्चुअल इनिशियलाइजेशन है वो क्या है, हमने अंडर क्या कर दिया, इनसाइड में हमने क्या है, वेरिएबल में हमने नंबर भी असाइन कर दिए हैं। और सी में हमने क्या ले लिया, ए एंड बी का सम ले लिया है। और इस तरीके से हमारे पास क्या है, लोकल वैल्यू क्या करेगी, हेल्प करेगी हमारे फंक्शंस को अकॉर्डिंग टू हमारी वर्किंग। ग्लोबल वेरिएबल्स स्टूडेंट, ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है, डिफाइन करता है आउटसाइड फंक्शंस को। और इसमें हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल क्या करते हैं, वैल्यू को होल्ड करते हैं। और इसके प्रोग्राम को हम लाइफ टाइम, एक बार अगर हमने वैल्यू को असाइन वेरिएबल असाइन कर दिए तो हम उसको लाइफ टाइम यूज करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो असेस करते हैं हमारे फंक्शंस की अवेलेबिलिटी को। और हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं इसके फंक्शंस को। इसी तरीके से हम क्या है, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल को यूज करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास क्या डिक्लेयर करवाएगा, हमारी इंटीजर की आउटसाइड बाउंड्रीज को। और जो लोकल वेरिएबल है वो क्या करेगा, हमारे एक्चुअल जो इनिशियलाइज हमने वैल्यू की होती हैं